Afternoon, students. Today I discuss the some inequalities relations in a triangle because some students have saying in the chapters some topic are with the left in inequalities. So now let's start the first. If the two sides of a triangles are unequal, means either be greater or one side be larger. So the larger side has the greater angle on the opposite side. Suppose A, B and C. Let AB is less than AC. So prove that angle A, B, C is greater than angle A, C, B. ये एंगल और ये एंगल, इसके सामने का ये साइड और इसके सामने का ये साइड, AB is less than AC. यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करो. साइड ए बी इक्वल्स टू एक साइड ले लो कुछ भी डी कर दो, मीन्स कंस्ट्रक्शंस में कर दो ए डी इक्वल्स टू ए बी. सो इन ट्रायंगल ए बी डी कुछ लेट कर लो, यहाँ पे इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं. देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. क्यों? अपोजिट ऑफ इक्वल साइड, angles opposite of the equal sides are equal. अब देखो in triangle B D C angle 2 अब क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल is greater than किससे होगा, एंगल B C D. क्यों? एक्सटीरियर एंगल का क्या प्रोडक्ट था? एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल B equals to the sum of two opposite interior angle. So opposite interior angles ये और ये. So angle 2 is greater than, because the sum of the B and D B C और D C B, तो आप लिख सकते हो कि एंगल 2 जो है सी सी ग्रेटर होगा और एंगल 1 इज आल्सो ग्रेटर देन द एंगल बी सी डी. क्यों? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो 1 बड़ा है किससे, बी सी डी से, या आप लिख सकते हो एंगल 1 इज ग्रेटर देन ए सी बी. एंगल ए सी डी, बिकॉज बी सी डी ये एंगल है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ए सी बी भी लिख सकते हो उसको. अब देखो एंगल 1 यहाँ पे है. आप बात करोगे कि इन ट्रायंगल का आप ए बी सी में एंगल ए बी सी
इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल 1, क्योंकि 1 कहां तक था, इतना ही दूर तक था, और एंगल ए बी सी कहां तक हो गया, यहां तक हो गया. सो और एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल ए सी बी is also greater than angle ACB. So we written that angle ABC is greater than angle ACB. So next theorem, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. तो कोई भी एक ट्रायंगल बना लो, ए बी सी. इसमें प्रूव करना है दैट ए बी प्लस AC is greater than BC, या कोई भी हो सकता है, किसी भी दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होगा. तो इसको पहले क्या करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको क्या कर लोगे, कंस्ट्रक्शन कर लो. कंस्ट्रक्शंस कैसा करना है भाई, AD equals to AC, AD equals to AC and meet DC. DC को मिला दो, अब देखो, and join to DC. अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब ये, तो अब क्या होगा, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACD. ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, इक्वल सारो. ADC ये एंगल और ACD ये एंगल, क्यों, angles opposite of equal side in a triangle. अब देखो ADC और ये इसकी बात कर रहे हो, अब देखो ये क्या है, और ADC और ये, अब देखो अगर आप बात करते हो एंगल BCA प्लस एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल ADC. अभी क्या था, ये और ये इक्वल है, तो अगर ये पूरा की बात करेंगे, ये एंगल और ये एंगल किससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा. BCA प्लस ACD इज इक्वल टू ADC. अब BCA और ACD आप लिख सकते हो, इसके मतलब है BCD इज ग्रेटर देन एंगल ADC और एंगल BCD इज ग्रेटर देन ADC. ये एंगल था, इसके वजह आप लिख सकते हो BDC. क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम ही एंगल है. अब देखो BCD और BDC. अब ये एंगल, अब बात करोगे इन ट्रायंगल BDC, तो उस BD और C में ये एंगल क्या है, लार्जर है किससे, ये पूरा एंगल बड़ा है किससे, इससे. इसके सामने का साइड कौन हुआ,
सो आप लिख सकते हो BD इज ग्रेटर देन BC। क्यों? इसके पहले का थ्योरम था लार्जर साइड opposite to larger angle। तो BD, अब देखो BD किसके बराबर है? BA प्लस AD का इज ग्रेटर देन BC। BA प्लस AD, BA प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। अब देखो BA प्लस AD, आप इसको ऐसे लिख सकते हो BA प्लस AD के बदले में AC को लिख सकते हो इज ग्रेटर देन BC, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। The questions based on that, D is a point on a side BC of a triangle ABC such that AD is equal to AC। एक ऐसा फिगर है A B C D, ये और ये इक्वल, तो प्रूफ करना है यहाँ पे गिवन है AD equals to AC, prove that AB is greater than AD। अब यहाँ पे देखो हमको प्रूफ करना होगा क्या कि AB मीन्स ये एंगल बड़ा है किससे? AD का मतलब ये किसके होगा? इसके। मीन्स ये एंगल बड़ा हो जाए अगर इससे, तो हम कह सकते हैं क्या होगा वो। अब देखो यार, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACD opposite of equal side। एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। अब ये एंगल ADC is greater than angle ABD। क्यों? ADC एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल ABD में, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। सो ABD इज वन एंगल, अगर एक एंगल है तो ये क्या होगा? उससे बड़ा होगा। तो अब देखो ADC इज ग्रेटर देन एंगल ABC भी लिख सकते हैं, यही एंगल है ABC। अब देखो ADC किसके इक्वल था? एंगल ACB के भी लिख सकते हो, क्योंकि ये और ये क्या है आपस में इक्वल था। ADC एंगल किसके बराबर था? ACD का, और इसको भी जान दो, ACD is greater than angle ABC also। So ACD is also written that ACB is greater than angle ABC। ACB is greater than ABC। तो आप लिख सकते हो कि ABC के अपोजिट साइड्स
AB is greater than किसका AC और AC किसके बराबर है AC और AD के बराबर है तो AB is greater than AD. True. So next questions. In the given figure, angle B is less than angle A and angle C is less than angle D. Prove करना था AD is the less than AD is the less than BC. अब देखो कैसे इसको बनाएंगे. दो अलग अलग ट्रायंगल बनाओ, दोनों अलग अलग ले लो. अब लेते हैं इन ट्रायंगल AOB. Which is larger? B is less than angle A. Means angle A is the greater than angle B. Means OB is greater than OA. Larger angle opposite साइड भी लार्जर एंगल के सामने का साइड लार्जर होगा तो इसके सामने का साइड ये हो गया. अब देखो इन ट्रायंगल ODC इसमें लार्जर एंगल कौन सा है D सामने का साइड OC is greater than OD. इसको आप 1 मान लो. सेकेंड ये भी सेम प्रॉपर्टी. अब एडिंग द बोथ द इक्वेशन 1 and 2 OB plus OC is greater than OA plus OD. बस minutely observing that which side is the greater in the first equation, also in the second equation is just represent the which side will be the greater. Then OB and OC is also written that BC is greater than OA. OA is AD. Yeah, we written that AD is less than BC. So your homework is do the question number 1, 2 and 5 from exercise 7.4 of NCERT.